नमस्कार दोस्तों, आर मंच परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए और युवा किसान के पास पहुंचे हैं। एक ऐसा किसान जिसने पढ़ाई पूरी करने के बाद कम उम्र में फिर से किसानी को चुना है, और किसानी को चुना ही नहीं है, इतनी अच्छी सफलता भी पा रहा है वो किसानी में कि जो लोग बाग कहते हैं कि खेती घाटे की सौदा होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट में लेकर के चल रहा है। अगर उससे अपन जान पाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ, एक खेती भी अच्छा इनकम स्रोत हो सकता है। इसरोदा गांव के युवा किसान प्रदीप यादव पूरी पढ़ाई करने के बाद आप खेती में उतरे हो। आपने दूसरी बार प्याज बोई है, और प्याज भी एक ऐसी बोई है जो इस क्षेत्र में, बात करें शायद अलवर ज़िले में, बहुत कम किसान बोते हैं कि एक ही कुल के अंदर 3 लाइनें लगाना। हम आपको दिखाएंगे, देखो शायद कैमरे में आप देख पाओगे सही ढंग से। एक ही कुल में 1, 2 और 3, इस तरीके से 3 ठाड़ियाँ लगा रखी है, जिसको ठाड़ियाँ बोलते हैं। और प्याज भी बहुत सुंदर और मोटी है। 1 बीघा में प्याज है, आप देख सकते हो, सुंदर प्याज है, अच्छी गांठें तैयार हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि उत्पादन और भाव दोनों चीज़ अब की बार अच्छे हैं। अभी अगर कल के भाव की बात करें अलवर मंडी के, तो 30 के लगभग प्लस रहे हैं। और ऐसा किसानों को लग रहा है कि अब की बार प्याज के भाव अच्छे रहने का अनुमान है। तो आज जानेंगे प्रदीप से कि उसने ये कैसे विचार किया कि प्याज के, क्योंकि इधर बात करें इन गांव के आसपास पहले प्याज नहीं बोती थी। आज से केवल 5 साल 6 साल पहले इधर प्याज लोग बाग बोने लगे हैं। इससे पहले वही साधारण खेती यहाँ लोग बाग करते थे, गेहूँ बोना, सरसों बोना, कपास बोना। और इधर मूंगफली भी होती है हालांकि, पर अब वो मूंगफली भी घाटे का सौदा होने लग गया है किसानों को। तो नवाचार किसान है, मिलवाते हैं हम प्रदीप यादव से, उसके किसान मित्र से। वो बताएंगे आपको कि प्याज में उन लोगों ने कैसे खेत तैयार किया है और कैसे इसको प्रॉफिट की ओर सही ढंग से मेंटेन करके लेके जा रहे हैं। जी प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, राजवीर जी नमस्कार। तो प्रदीप जी बताइए अपने व्यूवर्स को कि कैसे आपने खेती इसको लेके आए हो और इस प्याज का मन किया आपका। आप देख पा रहे हैं प्याज बहुत ही सुंदर है, सुंदर तरीके से तैयार की गई है। प्रदीप जी बताएंगे आगे कि इसने खेत को कैसे तैयार किया। एक बार प्याज दिखाइए, आपके हाथ में जो प्याजे हैं। हाँ जी, ये प्याजे हैं जो मैंने अपने खेतों से भी निकाली घर के। देखिए भाई साहब, एक प्याज कम से कम 300 ग्राम की है। 300 ग्राम 400 ग्राम तक की प्याजे हैं। 250 ग्राम से लगभग सारी प्याजे ऊपर हैं, आप देखिए कैमरे के सामने। और बहुत ही अच्छा उत्पादन ढंग से देख पाओगे आप, बिल्कुल सेब की तरह एकदम लाल प्याज। बताइए प्रदीप जी। जी भाई साहब, मैंने ये खेत स्पेशल प्याज के लिए छोड़ा था। इसमें सबसे पहले खेतों में जो अपने सरसों वाली जो तूड़ी होती है, मैंने 3 बीघा की तूड़ी इसी खेत में सारी को इकट्ठी कर कर इसमें फैला दी थी। देसी खाद भी बोल सकते हैं अपन उसको, देसी खाद भी बोल सकते हैं। उसके बाद लगातार 5-7 जोते लगाते रहे, वो अच्छी तरह से मिल गई। फिर मैंने इसमें देसी खाद डाला, देसी खाद रूढ़ी का, भैंसों का जो गोबर है उसका मैंने खाद डाला इसके अंदर। वो डालने के बाद मैंने धीरे धीरे बहाजोत करते रहे, तैयार हो गया खेत। तैयार होने के बाद डीएपी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस खेत में आज तक भी डीएपी नहीं दिखाया है। क्या बात है भाई साहब ने जोरदार बात बताई कि इसने, जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, 4-4 घंटा परेशान हो रहे हैं, दूर दूर तक डीएपी को ढूंढ रहे हैं, प्रदीप भाई साहब ने इसमें डीएपी डाला ही नहीं है। न तो मैंने ये बिजाई में डाला और न ही इसमें बाद में डाला है। देखिए समझिए किसानों कि इसने डीएपी खेत में डाला ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। बिना डीएपी डाले हुए भी एक अच्छा उत्पादन कर रहा है, तो हम डीएपी के पीछे यूं ही पागल हो रहे हैं।
तो उसकी जगह फिर आपने क्या डाला डीएपी की जगह? उसकी जगह मैंने एक सिंगल सुपर है अपने कोरोमंडल का है, अच्छा जी। कोरोमंडल कंपनी का सिंगल सुपर है, वो मैंने इसमें 1 कट्टा सिंगल सुपर और 1 कट्टा पोटास और उसके साथ जिंक और ये मिलाकर सल्फर मिलाकर मैंने इसको पहले बिजाई की, उसके बाद बहाकर मैंने इसमें प्याजों की बिजाई कर ली। तो आपने ये प्याजों की जो बिजाई की है, और जो किसानों के खेतों पर काफ़ी बार हम गए हैं, सबकी हमने प्याजी भी देखी है, आप में एक तो ये निरोग है, बिल्कुल इसमें रोग नहीं है, दूसरा क्या आपने इसमें 3 लेयरें लगाई हुई है एक कूल में 3, ये कैसे विचार आया कि 3 लगाना चाहिए? ये विचार मेरे को ये आया कि अपनी जो 2 कूल में लगाते हैं तो वो रहती है अपने दोनों साइड, इस साइड के अंदर, ये बीच वाली जगह है ये अपने को खामखा वेस्ट करती है, इसमें खरपतवार ज़्यादा जमता है, खरपतवार निकालने में परेशानी होती है। दोनों साइड प्याज है तो बीच में से निकालेंगे तो उससे दूसरी फलरे हैं जो टूटेगी हाथ देने से, तो मैंने वो प्याज इसलिए लगाई बीच में कि अपना माल भी 1.5 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा। और फ़ायदा ये है कि कई बार भाइयों ने कहा कि बीच के वाली प्याज की साइज नहीं बैठ पाएगा, तो मैंने अब की बार यही करने का विचार था कि देखते हैं इस साल जो मैंने 1 सवा बीघा लगा रखी है इसमें बैठेगी या नहीं बैठेगी। अगले साल मैं ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसमें प्याज मेरे को खूब बढ़िया शानदार मिली है। क्या बात है, भाई साहब ने बताया कि लोगों ने मना करने के बाद इसने प्रैक्टिकल किया है। सोचिए, इसने लोगों को मना करने के बाद प्रैक्टिकल करने की कोशिश की और वो प्रैक्टिकल इतना अच्छा हो गया कि आम किसानों के बीच इस गांव की बात करें तो भाई साहब की बहुत ही बेस्ट प्याज है, बहुत ही अच्छा उत्पादन है। तो जो नवाचार करता है कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, और नवाचार करना ही चाहिए। खेती को अगर लाभ का सौदा सिद्ध करना है तो उसके लिए नवाचार बहुत ज़रूरी हो गया है। जो पुश्तैनी काम जिस तरीके से पहले अपने बुजुर्ग करते आए थे, वो अगर उस तरीके से अपन करेंगे किसान तो घाटे का सौदा सिद्ध हो रही खेती। लेकिन जब जब कोई किसान नवाचार करता है तो वो एक अलग ही उत्पादन लेता है। तो नवाचार के रूप में भाई साहब बता ही रहे हैं कि इसने 3 लहरें इसलिए लगाई है कि उसमें नड़ाव भी कम होगा और गैप है जो वो भर जाएगा। और आपने ऐसा दवाई को कितनी बार इसमें छिड़काव किया है, क्या खर्चा लगा दिया इसमें भाई साहब? मैंने इसके अंदर अब तक 5 स्प्रे की है। पिछले साल तो मैं इतना ज़्यादा लुट गया था, 1.5 बीघा लगाई थी, मेरा खर्चा उसमें आ गया था 60,000 रुपये का दवाइयों का। पिछली साल। हाँ। अच्छा। और इस वर्ष मैंने इसमें 5 स्प्रे किए टोटल ही, और उसके अंदर मेरे को 15,000 रुपये का खर्चा आया है। बहुत बढ़िया। उसमें बिजाई का जो पहले का खाद था वो भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर रखा था, मैंने कल हिसाब लगाया तो उसमें से मेरे को बिजाई के वक्त जो मैं खाद लेके आया था वो ओनली फॉर 3,000 रुपये का खाद लेके आया था। अच्छा, यानी कि 3,000 का खाद डाला था बिजाई के वक्त, और अभी टोटल खर्चा 15,000 आया है। हाँ, तो यानी कि 15,000 25%। पिछली बार 60,000 खर्चा किया था 1.5 बीघा में, अब की बार 15,000 ही खर्चा किया है भाई साहब ने। 25% यानी 75% तो लागत वैसे कम कर दी खर्चे की। बहुत अच्छा। नवाचार का फ़ायदा भी होता है, जैसे जैसे लोग जागरूक होते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, गहराई से जाते हैं, तो उसको अच्छे से करने का भी एक तजुर्बा किसानों के पास आता है। तो अभी आपको 15,000 खर्चा हो गया, क्या लग रहा है कितना उत्पादन हो जाएगा आपको इसमें? अनुमान ये है कि इस कंडीशन को देखते हुए मेरी प्याज को मतलब कि 200-250 मन के फिर में मेरे को ये बीघा का अनुमानित लग रहा है। बहुत ही अच्छा। अगर 250 मन प्याज होती है और भाव 30+ रहता है तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। किसान संतुष्ट होंगे उस चीज़ से, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी इधर की, लोग प्याज से डरते थे इधर बोने से, अभी 5 साल में अच्छा रुझान आया है, प्याज बोने लगे हैं लोग बाग, और उसका जो नवाचार है या युवा जो किसान है वो अच्छा भाग ले रहे हैं। आर-मंच परिवार हमेशा नवाचार को ही लेकर के चल रहा है, उद्देश्य भी हमारा ऐसा ही है। जो भी कोई लोग बाग खेती से संबंधित या किसी भी प्रकार से नवाचार कर रहे हैं उनको आगे लाने का ही हमारा उद्देश्य है। आर-मंच परिवार ऐसे किसानों को आगे इसलिए भी लेके आता है कि इन किसानों से आप कुछ सीख सको। इनसे कुछ सीखोगे तो आगे आप गलतियां नहीं दोहराओगे, गलतियां नहीं दोहराओगे तो आपको हानि होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और जब किसी चीज़ में हानि नहीं होगी, प्रॉफिट होगा, तो एक आमदनी बढ़ेगी, पारिवारिक स्थिति बढ़ेगी। और तो प्रदीप जी, फिर आपको क्या लगता है, प्याज ये बहुत अच्छी है या इससे भी कुछ और बेस्ट हो सकता था इसमें? नहीं, इससे बेस्ट अब होने की संभावना है, क्योंकि ये हमारी जो फाल रहे हैं वो बता रही है। जो मैंने ये प्याज जो अभी काटी है आपके पास, इसकी फाल रही अभी तक तो जो ठीक है, स्वस्थ है। बगल का जो झुलसा रोग आया है ऊपर थोड़ा बहुत, वो तो आएगा ही, टाइम पीरियड उसका पूरा हो गया है। जो फालरे पाड़ने लायक होगी प्याज, उसका फोल रहा यहाँ से एकदम गिर जाएगा और सारे के सारे मतलब कि झुलसा रोग से ख़त्म हो जाएंगे फिर।
बहुत ही अच्छा। अभी इसमें और गुंजाइश है? इसमें गुंजाइश है, अभी तो मेरी आलू पूरी खड़ी हुई है। अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ 10-15 दिन में इसको और रोक सकता हूँ। बिल्कुल। जितना दिन ये खेत में रुकेगी उतना ही इसका साइज बढ़ता रहेगा। लगभग 400 ग्राम तक आप इसको लेके जा सकते हो, कोशिश करोगे तो। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी का। और इसके साथ सिकंदर है जो इसके किसान मित्र भी है, इसने भी प्याज लगाई हुई है। इसकी जो प्याज है वो भी बहुत अच्छी प्याज है। दूसरी बात है कि इसने बिना देसी खाद के प्याज कर रहा है। उस प्याज की वीडियो हम जल्द ही डालने वाले हैं। वो भी एक अच्छी प्याज तैयार हुई है जिसमें देसी खाद डाला ही नहीं गया है। एक बहुत हल्के खेत में इसने प्याज की है। हम आपको जल्दी वो वीडियो दिखाएंगे। आप लोग आर मंच पर आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका आर मंच परिवार।